देखिए फिर आज हम अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में सीखेंगे। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का पूरा नाम है H.H. गोसेन और इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था और इस नियम की विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी। अब देखिए इस नियम का क्या आधार है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। एक समय विशेष पर किसी एक आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। अब नियम पे आते हैं। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का निरंतर प्रयोग करता है तो उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर कम होती रहती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यह नियम अर्थशास्त्र का सार्वभौमिक नियम है। देखिए पहली बात, एक समय विशेष पर किसी एक आवश्यकता को, केवल एक आवश्यकता को, सब आवश्यकताएं नहीं, और दूसरा समय विशेष, दो चीजों का इसमें ध्यान रखिएगा, पूर्ण किया जा सकता। अब नियम यहाँ पर देखिए, उपयोगिता ह्रास, ह्रास का मतलब कमी हो जाती है। सीमांत उपयोगिता में कमी हो जाती है। यही है, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग निरंतर करता है तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती रहती है। दूसरा शब्द है निरंतर होना चाहिए उपयोग, और तीसरा शब्द है सार्वभौमिक, सब जगह पर यह नियम प्रयुक्त होता है। यह नियम व्यवहारिक जीवन में भी और पूरे अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होता है, अतः इसको हम एक सार्वभौमिक नियम कहते हैं। देखिए फिर इसकी तीन अन्यताएं क्या है। पहली, किसी समय विशेष पर एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। ये मेन चीज, एक ही आवश्यकता को हम एक समय में संतुष्ट कर सकते। इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए, उसके बीच में समय अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा, उपभोग की गई समस्त इकाइयों का आकार एक समान होना चाहिए और सामान्य होना चाहिए, न बहुत छोटा न बहुत। इसका उदाहरण देखिए, एक रोटी, जैसे कोई उपभोक्ता है किसी रोटी का प्रयोग कर रहा है तो रोटी सामान्य आकार की होनी चाहिए, न तो बहुत छोटी होनी चाहिए और न बहुत बड़ी। सामान्य का मतलब सामान्य आकार की, न छोटी और न बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये चीज इसकी तीन शर्तें हैं, मान्यताएं। देखिए फिर अब इसका चित्र सीखते हैं। आंकड़े लेते हैं, इकाइयों को कहते हैं क्यू। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीमांत उपयोगिताएं में 12 10 8 6 4 2 0 ऋण 2 ऋण 4। अब क्या है इसको समझिए। एक भूखा व्यक्ति जब रोटी की प्रथम इकाई का प्रयोग करता है, ये प्रथम इकाई का प्रयोग करता है तो उसको 12 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। लिखना इसे आप देखिएगा, एक इकाई के प्रयोग से 12 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। जब दूसरी इकाई का उपयोग करता है तो उपयोगिता 12 से कम होकर 10 इकाई रह जाती है। तीसरी इकाई से 8, चौथी इकाई से 6, पांचवी इकाई के प्रयोग से 4, छठी इकाई से 2 और सातवीं इकाई से उसकी उपयोगिता 0 हो जाती है। उसके पश्चात ये उपयोगिता हो जाती है ऋणात्मक। आप देखिए 8वीं और 9वीं इकाई से उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ये लिखना हमको पहले सीखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा, एक भूखा व्यक्ति जब रोटी की प्रथम इकाई का प्रयोग करता है तो उसे 12 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी से 10, तीसरी से 8, चौथी से 6, पांचवी से 4, छठी से 2 और सातवीं से 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। आपको आना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझिए। एक भूखा व्यक्ति, सपोज करिए कोई व्यक्ति 2 दिन से भूखा है तो उसकी इच्छा होगी कि एक रोटी मुझे मिल जाए किसी भी तरह, तो उस रोटी के प्रयोग से उसे बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो
माना हमने उसे बार इकाई संतुष्टि मिलती है, दूसरी रोटी से थोड़ा उससे कम 10, तीसरी रोटी से उसकी भूख और होगी अब कम 8 मिल गई, और कम होगी 6, 6 से और कम 4, 4 के बाद 2 और वो 7वीं रोटी में संतुष्ट हो गया, उसकी भूख संतुष्ट। यदि हम उसे और रोटी देंगे तो उसके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है, जबरदस्ती करेंगे हो सकता है उसको उल्टी हो जाए। अब देखिए इसमें हम टीयू का मान निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है। 12 10 से 22, 22 में 8 है 30, 30 में 6 36, 36 में 40 और 40 में 2 हो गया 42, 42 में 0 42, 42 में 2 माइनस हुआ 40 और 40 में 4 36। अब आप इसमें एक चीज देखिए, एमयू का मान हो रहा है नीचे को गिर रहा है, लेकिन टीयू का मान नहीं गिर रहा है, बढ़ रहा है। देखो 12 22 30 36 40 42 और 42, इसके बाद 7वीं इकाई के बाद इसका मान होने लग रहा है कम। चित्र देखिए 7वीं इकाई के लिए 42, तो पैमाने के रूप में 42 में दे देंगे 5 का भागा, ये आ जाएगा 8.4। तो मैं 7वीं इकाई से 8.4 की दूरी पर एक बिंदु सी खींचता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्केल लगाकर 8.4 की दूरी पर एक बिंदु सी बनाया, ये मेरा वक्र बन गया टीयू। ये वक्र हमारा टीयू बना और स्पष्ट दिख रहा है कि जब 7वीं इकाई तक टीयू के मान में हो रही है वृद्धि और उसके बाद इसका मान होने लग जा रहा है कम, तो टीयू का मान पहले 7 इकाई तक क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। तो ये इसका हो गया चित्र और ये बन गई इसकी तालिका। ये हमने इसका सीखा। यही हमारा सीमांत उपयोगिता रास नियम। यह नियम एक सार्वभौमिक नियम है, अर्थशास्त्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। मांग का नियम जो हमारा होता है वह इस पर ही निर्भर है, आधारित है। बेस जो उसका है सीमांत उपयोगिता रास नियम है। देखिए इसका उपयोग हीरा जल विरोधाभास। देखिए हीरा की कीमत बहुत अधिक होती है और हमारे जीवन में हीरे का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना जल का है। जल हमारे लिए क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण, जबकि हीरे का हमारे जीवन में महत्व नहीं है। जल के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन हम हीरे के बिना रह सकते। लेकिन हीरे की कीमत बहुत अधिक क्यों होती है, जबकि जल की कीमत नहीं होती है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ न कुछ कीमत है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कम या शून्य कीमत होती है। अब इस विरोधाभास का एडम स्मिथ उत्तर नहीं दे पाए, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर एडम स्मिथ के पास नहीं था, लेकिन मार्शल ने उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के आधार पर इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, देखो जल की सीमांत उपयोगिता शून्य है, क्योंकि जल पर्याप्त संख्या में मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता शून्य है। अतः इसका मूल्य नहीं होता है, बहुत शून्य कम मूल्य, जबकि हीरे की सीमांत उपयोगिता अत्यधिक है। सीमांत उपयोगिता अत्यधिक है और यह उपलब्ध भी नहीं है, इसकी उपलब्धता बहुत सूक्ष्म है, कम है, इसलिए इसका मूल्य बहुत अधिक होता है और इसका मूल्य कम होता है। यह इसका मुख्य उपयोग है, इसे कहते हैं हीरा जल विरोधाभास। तो आज हमने सीमांत उपयोगिता रास नियम सीखा। आज के लिए इतना ही।